8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस साहित्य संध्या कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कवि, साहित्यकार और पद्म सम्मान से सम्मानित श्री अशोक चक्रधर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी, माननीय सांसद ब्रजलाल जी, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले स्वर्गीय अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय राजनीति में 6 दशक से अधिक का कार्यकाल, एक लंबे समय तक जिनकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में रही हो, निष्कलंक और एक निष्कपट राजनीति को स्वर्गीय अटल जी ने आगे बढ़ाया। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, राजनीति सेवा का, समर्पण का, मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए, ये आग्रह स्वर्गीय अटल जी का रहा है। और यही कारण रहा है कि किसी भी दल के लोग रहे हों, किसी भी पक्ष के लोग रहे हों, उन्होंने सदैव स्वर्गीय अटल जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और अटल जी का जो दूसरा पक्ष था वह था राष्ट्र प्रथम का भाव। यानी अगर देश का हित महत्वपूर्ण है और देश के हित से जुड़ी भी कोई बात किसी ने भी कही है, तो उन्होंने दल के हित को तिलांजलि देकर के देश के हित में निर्णय लिए। याद करिए, आज आपके सामने वो दृश्य देखने को मिलते होंगे जब दल बनते हैं, टूटते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं। क्षणिक से स्वार्थ के लिए
स्वयं का स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ तो वहां के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं। लेकिन सरदेव अटल जी ने एक बार नहीं अनेक बार उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय अत्याचार के खिलाफ पूरे देश की एकता दिखनी चाहिए थी। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आए। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के पूरे अभियान को पूरा समर्थन दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस के अभद्र और अशिष्ट आचरण को देख करके, सेना पर उंगली उठाने को लेकर के जब प्रश्न उठते हैं तब इनकी राष्ट्र निष्ठा पर भी संदेह होने लगता है। यही स्थिति आपातकाल के दौरान भी हम लोगों ने देखा। सरदार अटल जी ने आपातकाल के दौरान दल से महत्वपूर्ण देश को माना और उन्होंने उस समय भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए उस समय उन्होंने जनता पार्टी में उसका विलय किया और लोकतंत्र को भारत के अंदर पुनर्जीवित करवाया। आज जो हर व्यक्ति लोकतंत्र का एहसास करता है, सदैव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले हुए उस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी दल की थी तो भारतीय जनसंघ की थी और भारतीय जनसंघ ने उस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी, हर उस अवसर पर उन्होंने, हमें याद है जब एक बार भारत की 1989 के बाद जब आर्थिक रूप से भारत की स्थिति काफी डावाडोल हुई थी, उन स्थितियों में दुनिया के मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ कौन रखेगा? नेता विरोधी दल के रूप में अटल जी को दायित्व दिया गया। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई विरोधी दल का काम तो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करना होगा, आप कैसे भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, वैश्विक मंच पर भारत के हित में जो मुद्दा होगा मैं वही बात वहां पे कहूंगा। और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के अंदर, दुनिया के मंचों पर भारत को प्रतिनिधित्व देकर के नेता विरोधी दल के रूप में भी देश के हितों को ही संरक्षित देते हुए वहां पर अपने वक्तव्यों को रखा था। 1990 का दशक भारत की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा है। अस्थिरता का एक दौर चला था। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र के लिए सबसे खतरा होता है। सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। आम जन को उसकी आवश्यकताओं से वंचित करने की साजिश का एक हिस्सा होता है। आपने देखा होगा 89 के बाद 91, फिर 96, फिर 98, फिर 99, लगातार चुनाव 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 चुनाव। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदल करके समन्वयवादी राजनीति को
आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज भारत के अंदर जो सुशासन दिखता है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर की तिथि को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि को, देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में इसीलिए आयोजित करवाया क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता के दौर को लाना और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और एक निष्कलंक छवि के रूप में देश को उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व दिया। कारगिल युद्ध में अटल जी के बारे में जो कहा जाता था कि कवि हृदय हैं, सहज हैं, सरल हैं, ये युद्ध लड़ पाएंगे। तो अटल जी ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर के दुनिया को भारत का लोहा मनवाया था। याद करिए, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को बार बार कहते थे कि नहीं, आप एक बार अमेरिका आइए, भारत और पाकिस्तान मिलकर के इसका समाधान निकालें। अटल जी ने कहा, मैं भारत तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक भी दुश्मन भारत की धरती पर रहेगा, भारत की सीमा के अंदर रहेगा। और पाकिस्तान दुम दबा करके कैसे जान की भीख मांगता था अमेरिका के अंदर, ये गिरा रहा था, ये दुनिया ने देखा है। ये अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कारगिल युद्ध के दौरान भी देश ने देखा है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, या देश के अंदर अन्न योजना कैसे होनी चाहिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सब कुछ देन अटल जी की है। अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ प्रारंभ किया था। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने परमिट सिस्टम को समाप्त करने के खिलाफ उनका आंदोलन चला था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कश्मीर को धारा 370 से मुक्त करते हुए श्रद्धेय अटल जी के उस सपने को, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो सपना देखा था, वो सपना आज कश्मीर के अंदर साकार हुआ है। श्रद्धेय अटल जी के वे सभी विचार आज प्रासंगिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने अलग अलग समय में देश के लिए दिए हैं, समाज को एक नई प्रेरणा के रूप में गढ़े हैं, उसे आगे बढ़ने का काम किया है। आज के इस अवसर पर जब हम श्रद्धेय अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष, और हमें प्रसन्नता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी लखनऊ में, जिस लखनऊ ने 5 बार उन्हें सांसद चुना, इसी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल श्रद्धेय अटल जी की उन स्मृतियों का एक जीवंत स्मारक आज लखनऊ में बना हुआ है। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में इसी लखनऊ में स्थापित हो चुका है। सारे मेडिकल कॉलेजेस उसी से एफिलिएटेड हैं। उनकी प्रथम कर्मभूमि बलरामपुर में श्रद्धेय अटल जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। नए सत्र में वहां प्रवेश भी प्रारंभ होंगे। उनका पैतृक जो आवास था, पैतृक जो गांव था, वह आगरा जनपद के बटेश्वर में, वहां पर श्रद्धेय अटल जी की भव्य प्रतिमा के साथ ही
एक म्यूजियम और स्मारक के निर्माण का कार्य वहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने दिवंगत नेता के प्रति उनके मूल्यों, उनके आदर्शों पर चलते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज के इस अवसर पर, 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, यहां पर हमारे चूंकि अटल जी की ख्याति एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में भी रही है, और यहां पर एक सुविख्यात कवि के रूप में अशोक चक्रधर जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सुप्रसिद्ध गायिका के रूप में श्रीमती मालिनी अवस्थी जी यहां पर आई हुई हैं। मैं इन दोनों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और प्रतिवर्ष यानी वर्ष में 2 ऐसे अवसर जरूर आते हैं जब श्रद्धेय अटल जी का स्मरण हम बड़े पैमाने पे कर पाते हैं, और वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के माध्यम से हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने लगातार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यानी ये कम देखने को मिलता है। अक्सर होता है लोग एक बार 2 बार में भूल जाते हैं। आज का दृश्य आप देख रहे होंगे, बहुत सारी जगह किस किस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं। इस प्रकार के न्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अपने विचार परिवार से जुड़े हुए और अपने ऐसे श्रद्धेय नेता जिन्होंने लखनऊ को, देश को एक पहचान दी हो, उस पहचान को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं। मैं इस अवसर पर श्री ब्रजेश पाठक जी को, पूरे फाउंडेशन को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वह श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग साहित्यकारों को, कलाकारों को, कवियों को यहां आमंत्रित करके श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हैं। मैं इस अवसर पर इस फाउंडेशन को भी हृदय से धन्यवाद